अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी थी ensemble की टेक्निक्स देखी थी और बाकी हम उसमें मॉडल स्टडी करते थे, लीनियर रिग्रेशन वगैरह, ट्री ट्रीज़ और रैंडम फॉरेस्ट वगैरह। इस तरह सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग में एक और मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है या इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, रियल वर्ल्ड में भी, उसमें से एक है स्पोर्ट वेक्टर मशीन, जिसको हम शॉर्ट एसवीएम भी कहते हैं। तो आज हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है, किस तरह से उसकी सीन बाउंड्रीज जनरेट होती हैं और किस तरह से उसमें स्ट्रीट वगैरह आ रही होती है, मार्जिन वायलेशन वगैरह क्या होती हैं, सॉफ्ट हमारे पास मार्जिन क्या होते हैं, हॉट मार्जिन क्लासिफिकेशन क्या होती है, और फिर एस पी एम ऐसे क्लासीफायर भी इस्तेमाल होता है, रिग्रेशन भी। इन सब चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन के टास्क से। तो जैसा आपके पास ये इमेज नज़र आ रही होगी, इसको हम समझते हैं और इससे हमें पता लगेगा स्ट्रीट्स वगैरह क्या और इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो आपको पता ही, हमने डाटा सेट इंट्रोड्यूस कराया था लास्ट लेक्चर्स में भी। आइरिस का डाटा सेट था जिसमें हमारे पास पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ वगैरह दी गई थी, और और भी मुख्तलिफ फीचर्स थे, और उनके बेस पे हम आइरिस के फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि कौन से हमारे पास आइरिस वर्सिकुलर के तौर पे या आइरिस सेटोसा के तौर पे। जैसे अगर हम इस इमेज में देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास आइरिस वर्सिकुलर के हैं और ये आइरिस सेटोसा के हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, जो इस साइड का ग्राफ है, ये मुख्तलिफ कह लें क्लासिफिकेशन मॉडल, लीनियर क्लासिफिकेशन हो सकता है, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन मॉडल हो सकता है। ये इस तरह के मॉडल हैं जो हमारे पास मतलब कोई भी इसी तरह डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन मॉडल से जो कि ट्रेंड में, और उन्होंने अपनी अपनी डिसीजन बाउंड्रीज जनरेट की हैं। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास लेट्स, ये जो एक पहला मॉडल जिसकी ये लाइन जा रही थी, उसने भी एक डिसीजन बाउंड्री बनाई है जिसकी बेस पे इसने क्लासीफाई कर दिया कि यहाँ से ऊपर हमारे पास आयरस वर्सिकुलर और यहाँ से नीचे आयरस सेटोसा। इसी तरह एक और हमारे पास कोई मॉडल था, उसमें भी ट्रेंड हुआ और उसने भी एक डिसीजन बाउंड्री की लाइन खींच दी, और उसने बताया कि यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड पे आयरस सेटोसा और यहाँ से राइट साइड पे आइरिस वर्सिकुलर। एक और मॉडल था ये डैश ट्रेन जो था, ये भी ट्रेन हुआ, लेकिन इसने इतने अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर सका क्योंकि इसने इसकी राइट साइड पे तो आइरिस वर्सिकुलर भी, लेकिन लेफ्ट साइड पे दोनों मौजूद है, आइरिस वर्सिकुलर भी, आइरिस सेटोसा। इसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये इस साइड का मॉडल है, ये बेसिकली एस पे ट्रेन हुआ है, यानी कि एस मॉडल ने ट्रेन हुआ और एस ने यहाँ पे अपनी चेन बाउंड्री देखी, कितनी क्लियर कट बाउंड्री लगाई है, और यहाँ से इसने अच्छे तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। और जो इसने क्लासिफिकेशन की है उसमें देखें, उसके एक तरफ सारे क्या है हमारे पास आइरिस वर्सिकुलर के और एक तरफ आइरिस सेटोसा के। और दूसरा साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये जो लाइन थी, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी ये भी तो सेम बाउंड्री लाइन जा रही थी, उसने भी तो 100% एक्यूरेटली कहने की क्लासिफिकेशन की थी, और इस लाइन ने भी। लेकिन अगर हम देखें तो जो इसके करीब इंस्टांसेस हैं वो काफ़ी करीब हैं, कुछ इंस्टांसेस जैसे कि आगे बच्चों को ये फ्लावर है, देखिए इस लाइन में भी, इस लाइन में भी हमारे पास उनके काफ़ी करीब, और यहाँ से भी। तो यहाँ पे देखें जो डिसीजन बाउंड्री है, ये इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी कि क्लियर कट उसने बाउंड्री सेट कर ली। और साथ में हमारे पास क्या हो रहा था कि एस की कोशिश ये होती है कि वो जो है जितना इनसे दूर बड़ी मतलब है कि लगा से सॉलिड लाइन उतना लगाए, और जो आपके डैश लाइन नज़र आए, बेसिकली एक किस्म की स्ट्रीट बना रहे हैं। ये डैश लाइन इस सॉलिड लाइन के पैरेलल होती है, और इसमें हमारे पास क्या है कि ये किसी के मार्जिन ड्रा कर देते हैं कि हमारे पास कितनी मार्जिन क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये तो हमारे पास मेन सीन बाउंड्री उसने क्रिएट की, तो बाकी उसने यहाँ से ये मार्जिन लाइन्स लगा दी। मार्जिन लाइन्स ये बताती हैं कि इस मार्जिन तक भी हमारे पास अगर आएगी कोई चीज़, उसको उस तरफ भी क्या आइरिस वर्सिकुलर के, और यहाँ से भी जो मार्जिन आ रहा है वो भी क्या हमारे पास बता रहा है कि आइरिस सेटोसा के। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यह क्या कहते हैं आपको, ये कुछ सर्कल हुए भी नज़र आ रहे हैं इनके इंस्टांसेस जो इस मार्जिन लाइन के ऊपर है। तो जो इंस्टांसेस इसके ऊपर लाई करते हैं उसको वो एज अ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि बता रहे होते हैं मॉडल को कि यहाँ तक हमारी आपकी लास्ट लिमिट है, इससे आगे अब हमें नहीं जाना चाहिए, या कहने के इंस्टांसेस मॉडल को समझने में मदद दे रहे थे कि यहाँ तक हमारी आखिरी वैल्यू मौजूद है। तो इन ये जो सर्कल हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम एज अ सपोर्ट वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई चीज़ों की? ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब मैं आपको जो बता रहा था, हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो बेसिकली है, ये हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स आ गए हैं, और ये जो सर्कल हुए हुए थे, और ये हमारे पास जो डैश लाइन्स हमने लगाई हैं, इनको बेसिकली हम लार्ज मार्जिन क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि इनके एक इसका मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं सेम बाउंड्री के अराउंड। तो एसवीएम बेसिकली इस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह हमारे पास जो एसवीएम का जो डाटा सेट होता है, सॉरी जो डाटा होता है, ये एसवीएम फीचर्स
अगर स्केलिंग हो जाए तो उसको वो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो डाटा है ये अनस्केल्ड डाटा है, यानी कि यहाँ पे देखो तो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो 0, 20, 50, 60 मतलब यहाँ पे एक बड़ा स्केल है और यहाँ पे देखें स्मॉल वैल्यूज़ जा रही हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कहने के डिज़ाइन बाउंड्री ने जो लगाई है और यहाँ पे जो स्ट्रीट का डिस्टेंस है ये बड़ा कम है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा परफ़ॉर्म करे और उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज उसको वाइड रखें। तो अगर हम इसी डाटा सेट को हमने क्या किया जब स्केल किया देखें जब 0 -2 से लेके 2 के दरमियान हमने स्केल कर दिया और वर्टिकल और लेकर जो वाई पे वैल्यू थी। तो अब देखें हमारे पास जो एसवीएम में अब उस डाटा सेट पे जब ट्रेन हुआ तो देखिए अब कितनी क्लियर कट उसने बाउंड्री लगाई और अब जो इवन हमारे पास डैश लाइन्स आई हैं जो उसकी स्ट्रीट है वो भी क्या हो गई वाइडर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया जब एसवीएम बेहतर परफॉर्मेंस देगा जब हमारे पास जो डाटा सेट होगा अगर हम उसको स्केल करने के बाद एसवीएम को प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्केलिंग वाली बात समझ आ गई। हम पता है हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि हम डाटा को स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू भी स्केल कर सकते हैं, जिस तरह हमने और भी स्केलिंग की टेक्निक्स देखी थी। तो अनस्केल्ड जो डाटा है उसके बदले में ये बारह अगर हम स्केल डाटा एसवीएम को प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। अच्छा आपने भी नोट किया कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये मार्जिन क्लासिफिकेशंस करते हैं ना, जिस तरह से स्ट्रीट का एक किस्म की बना दी और जो पॉइंट इसके ऊपर आप स्ट्रीट लाई करते हैं तो हम स्पोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ होती है कि हमारे पास हार्ड मार्जिन क्लासिफिकेशन होती है और सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफिकेशन होती है। अगर हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्पोज कर देंगे जो इंस्टांसेस हैं उनमें आप स्ट्रीट ही रहना है और या राइट साइड पे रहना है, फिर वो क्या होगी हार्ड मार्जिन क्लासिफिकेशन होगी। तो लेकिन वो भी हार्ड मार्जिन क्लासिफिकेशन भी ठीक होती है, लेकिन वो लीनियर डाटा है जो सेपरेटेबल डाटा था उस पे तो अच्छे से परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आउटलायर वगैरह हम ले आएँ इंट्रोड्यूस करा दें तो उस टाइम हमारे पास जो हार्ड मार्जिन क्लासिफिकेशन है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। जैसे अगर हम ये देखें सिर्फ आईरिस का जो डाटा सेट ऊपर हम देख लेते हैं उसमें हमने सिर्फ एक आउटलायर लिया है। तो अब देखें हमारे पास जो उसने डिसीजन बाउंड्री दी है वो पहले जो डिसीजन बाउंड्री दी थी उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब देखें यहाँ पे स्ट्रीट्स नैरो हो गई हैं सिर्फ एक आउटलायर के आने से। बाकी देखें ना इसमें जब हम थे तो हमारे पास देखें स्ट्रीट के लिए ज़्यादा थी और हमारे पास वाइट थी और उसके बाद ये अपने साइड पर जैसे क्लासिफिकेशन भी हुई। अभी जो हमारे पास एप्लीकेशन बाउंड्रीज में हमने लगाई है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब स्ट्रीट क्या हो गई है नैरो हो गई है और उसके स्कोर वेक्टर्स भी देखें कितने पास हैं। तो अब हमारे पास इस इशू को अगर हमने खत्म करना है तो हम एक फ्लेक्सिबल मॉडल चाहेंगे कि जिसमें स्ट्रीट्स भी थोड़ी वाइडर है और जो मार्जिन की वायलेशन है वो भी कम हो। तो उसके लिए ऐसे जितनी ज़्यादा हम स्ट्रीट वाइडर करेंगे हो सकता है कि मार्जिन वाइलेशन भी इतने ज़्यादा होते जाएँ। तो हमने एक बैलेंस दोनों में ढूँढना है कि स्ट्रीट भी वाइडर है और मार्जिन वाइलेशन भी मिनिमम है। तो उसके लिए हमारे पास साइड के ट्रेंड में जैसे में क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको सी कहते हैं और अगर हम सी की वैल्यू लो रखते हैं तो हमारे पास मार्जिन बड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इंस्टांसेस होंगे वो स्ट्रीट पे एंड करेंगे आगे, यानी कि वो स्ट्रीट के अंदर आके लाई कर रहे होंगे, स्ट्रीट से बाहर नहीं लाई कर रहे हैं। और अगर हम सी की वैल्यू हाई करते हैं तो उससे मार्जिन वैल्यूशन तो प्योर हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रीट की विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि मार्जिन हमारे पास स्मॉल हो जाएगा। अच्छा इसकी एग्जांपल भी देखने के ग्राफ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे ये देखें अगर हम सी की वैल्यू जब हमने 1 रखी है तो हमारे पास देखिए स्ट्रीट का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। लेकिन स्ट्रीट का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास स्ट्रीट के अंदर जो है ज़्यादातर इंस्टांसेस लाई कर रहे हैं। अगर हम देखें कलेक्टिवली ब्लू के जो बॉक्सेस हैं और दूसरे ट्रायंगल्स हैं आइरिस वेजिटा की, तो देखो स्ट्रीट के अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 14 15 कह लें आप, जो इंस्टांसेस हैं वो स्ट्रीट के अंदर लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वाइट स्ट्रीट होगी तो आउटलायर्स होने की वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो कहने के मॉडल इंस्टांसेस थे, डाटा पॉइंट्स थे, वो उसके अंदर स्ट्रीट के अंदर आ गए। अगर हम सी की वैल्यू जब हमने ज़्यादा की है, सी की वैल्यू हमने 100 रखी है, तो उस टाइम देखें हमारे पास स्ट्रीट तो नैरो हो गई है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या 4-5 इंस्टांसेस नहीं रह गए जो कि स्ट्रीट के अंदर लाए गए हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है कि एक बैलेंस ढूँढना है कि हमारे पास क्या हो कि स्ट्रीट वाइडर भी दे और कम से कम इंस्टांसेस हों जो स्ट्रीट के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रीट के अंदर आ रहे हैं। तो एसपीएम के अंदर मैंने आपको बताया कि हम ये वैल्यू सी के थ्रू क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ऐसा अभी हमने इसके देखा है थ्योरेटिकली क्या है
समझने की कोशिश की है कि एसवीएम किस तरह से काम कर रहा होता है, उसमें सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी जो है हमारे पास ये मार्जिन क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, स्ट्रीट क्या होती है, और उसके बाद दैन हमने उसमें ये भी देखा कि सी की वैल्यू क्या किरदार अदा करती है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हमने वही आरएस का डाटा सेट लोड किया, टारगेट वैल्यू वही जैसे लास्ट में हम रखते हैं, पैटर्न एंड फिर वही रखी है। देन हमने उसको उसके स्केल कर दिया डाटा सेट को इस दफ़ा, और लीनियर एसपीसी का मॉडल हमने कॉल किया, तो यहाँ से हमने सिक्योरिटी को पास कर दी, इसको 1 पास कर दिया। तो अब सिक्योरिटी हमने 1 पास किया, उसके बाद मॉडल फिट किया, और ये हम जिस तरह लास्ट एंट्री वगैरह की हमने डिसीजन बाउंड्रीज जनरेट की थी, उसी तरह विजुअलाइज़ की थी, उसी तरह हमने इसकी बाउंड्री को विजुअलाइज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास हमने सेम बाउंड्री जब इसकी जनरेट की, तो ये देखें हमारे पास रेड सेम बाउंड्री है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू के 1 2 थे जो सेम बाउंड्री की दूसरी तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे रेड के 3 3 4 हैं जो सेम बाउंड्री के इस तरफ आ रहे हैं। तो मैक्सिमम उसने जो कहने की क्लासिफिकेशन उसने ठीक की है, क्योंकि 80 to 90% तो रेड वाले उसी अपनी साइड पे हैं, ब्लू वाले अपनी साइड पे। तो अब साइकिल प्लान जो है बेसिकली हमारे पास ना स्पोर्ट वेक्टर जो मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मॉडल प्रोवाइड करता है। एक सिंपल एसवीसी होता है, एक लीनियर एसवीसी होता है, और एक एसजीडीसी क्लासिफायर होता है। हर एक की कहने की अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह होती है। अभी हमने लीनियर एसवीसी को देखा था, देखा हमने जब अभी ट्रेन किया था, जो मॉडल को हमने कॉल किया था वो क्या था, लीनियर एसवीसी का। ये है। अभी हम नेक्स्ट है एक और मॉडल है सिंपल एसवीसी, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह आपने इसमें से भी कैपिटल की वैल्यू नहीं रख दी, और अब हम सी की वैल्यू से चेंज करें, पहले हमने 1 रखी थी, अब हमें 50 रखते हैं, बाकी इसी तरह इसको भी प्लॉट किया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी स्ट्रीट इसने तो सी की वैल्यू ज़्यादा रखने से स्ट्रीट क्या हो गई, थोड़ी नैरो हुई है, लेकिन साथ ही हमारे पास क्या हुआ है, कम इंस्टांसेस की वायलेशन हुई है। तो देखिए ना, अगर अब हमारे पास स्ट्रीट यहाँ पे वाइडर होती, मतलब यहाँ पे होती और यहाँ से इस जगह पे होती, तो फिर ये देख लें कितने इंस्टांसेस होते हैं जो स्ट्रीट के ऊपर लाई करती है, स्ट्रीट के अंदर लाई करती है। तो जितनी हम सी की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे, उतना ज़्यादा जो हमारा मॉडल है वो करता जाएगा, स्ट्रीट्स को नैरो करता जाएगा, और मार्जिनलाइजेशन कम होगी। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि सी की वैल्यू और क्या करने में मदद देती है कि जब हमारा मॉडल अगर ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है चीज़ों को, तो इसका मतलब सी की वैल्यू ज़्यादा है, हम सी की वैल्यू कम करेंगे ताकि हमारा मॉडल जनरलाइज बेटर करे और ओवर फिटिंग से बाहर है। और अगर हम हमारा मॉडल अंडर फिटिंग की तरफ वो उतने अच्छे से क्लासीफाई ना कर पा रहे हैं, तो फिर हम सी की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो सी की वैल्यू जितनी हम इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड करेगा, उसको देखेगा डाटा कौन किस तरफ जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज बाउंड्री और स्ट्रीट डैश लाइन्स लगाएगा और स्ट्रीट बनाएगा। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से लीनियर जो डाटा होता है उसके ऊपर हम एसवीएम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और वो किस तरह से काम कर रहा होता है, और किस तरह से उसकी स्ट्रीट लाइन्स जनरेट हो रही होती हैं, और स्पोर्ट वेक्टर्स स्पोर्ट कर रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास ये तो बात थी लीनियर डाटा की, अब हमारे पास सारे टाइम नॉन लीनियर डाटा भी तो मौजूद होता है। तो नॉन लीनियर डाटा जैसे हमारे पास ये है, नॉन लीनियर डाटा से मुराद है कि जो इजीली सेपरेट ना हो सके। अब इस डाटा को मैं इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकता। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लगाता हूँ कि ये सीन बाउंड्री है, तो अब यहाँ पे सीन बाउंड्री अगर मैं लगा भी दूँ, तो इससे ये दो ब्लू तो इस साइड सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन इस साइड पे देखिए अगर हम किसी रेक्टेंगल सेपरेट नहीं हो रहे, बल्कि साथ में ये स्क्वेयर्स भी आ रहे हैं ब्लू के, इसका मतलब ये सेपरेटेबल तो नहीं है। तो जब हम हमारे पास ऐसा डाटा सेट आ गया जो कि नॉन लीनियर हो, तो उसको लीनियर बनाने का तरीका है, देखिए हम उसमें फीचर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमें, और वो हमारे पास एसके है, फिर उसके थ्रू पोलिनोमियल के यानी कि उसके थ्रू हम ये फीचर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एसके उसकी मदद से। तो अब हमारे पास जैसे लेट्स से हमने क्या किया कि हमारे पास सिंपल एक्स1 था, हमने एक और फीचर लिया एक्स2 के नाम से, और एक्स2 क्या था कि एक्स1 की जितनी वैल्यू उन सबकी स्केल ले लो। तो एक्स1 का जहाँ अगर मैं इसको थोड़ा हम ये देखें, जैसे ये -4 का मैंने स्केल लिया 16 आ गया, यहाँ पे लेट्स से 3 था 3 -3 का स्केल लिया 9 आ गया, यहाँ पे -2 का स्केल 4 आ गया, ये 4 किसी फिर यहाँ पे -1 का स्केल 1 ही रहा गया, इस तरह से इसी तरह इस साइड भी वैल्यूज आ गई। तो अब अगर हम देखें तो ये डाटा इजीली क्या हो गया सेपरेटेबल है। ये देखें डैश लाइन आपको बता रही है कि इससे ऊपर ऊपर क्यों है और इसके नीचे नीचे ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम
नॉन लीनियर डाटा को लीनियर डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स, कि हम नए फीचर्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डाटा है वो लीनियरली सेपरेट और लीनियर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको सेपरेट करने में आसानी हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, वो हम पोलिनोमियल के थ्रू करते हैं, पोलिनोमियल फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि पोलिनोमियल के फीचर को कॉल कर लेते हैं एपीआई के थ्रू, वही एसक्यूएल में से ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास होती है। तो ये देखें हमने क्या किया, यहाँ से एक तो उसको स्केल कर लिया, उसको स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर लिया, जब एस वी एम दस वगैरह को कॉल होकर करने में हमने पोली की वैल्यू दे दी। अच्छा, अभी जो पोली की वैल्यू जो हम चाह देते हैं, साथ हम उसमें ना डिग्री वगैरह कोफिशिएंट की और सी की वैल्यू देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो डिग्री है उसकी वैल्यू हमने 3 सेट कर दी, कोफिशिएंट की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी और सी की वैल्यू हमने 5 रखी। तब हमारे पास क्या होगा कि इसका मतलब है कि हमने जो इधर डाटा सेट ट्रेन करा रहे हैं उसमें हमने थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को यूज़ किया। तो यहाँ पे देखें थर्ड डिग्री जब हम पोलिनोमियल यूज़ करें, 3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या 10 की वैल्यू से कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास जो था वो उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या 100 है। सी की वैल्यू हमने दोनों साइड पे फिक्स रहेंगी। तब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास डिग्री और आर की वैल्यू कम थी तो उस टाइम हमारे पास जो क्या कि वो स्मूथ सी जा रही थी इस तरह से ना। तो जब हमने इसकी वैल्यू ज़्यादा की हैं कोएफिशिएंट्स वगैरह की और डिग्री की, तो हमारे पास क्या हुआ है, ये उसकी तरफ चला गया है, ज़्यादा मतलब है कि शॉर्ट कर्व्स हो गई हैं और ये देखिए किस तरह से उसने कर्व लिए और एक एक पॉइंट को उसने ट्रैक करने की कोशिश की। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा जो मॉडल है वो अंडर फिटिंग की तरफ सॉरी ओवर फिटिंग की तरफ हो, तो उस टाइम हम पोलिनोमियल की डिग्री को रिड्यूस करते हैं, मतलब छोटी डिग्री इस्तेमाल करें, जैसे 2 3 5 हो गया। तो अगर हमारे पास ये अंडर फिटिंग की तरफ जा रहा है और अच्छे से डाटा को अंडरस्टैंड ना कर रहा है, तो हम डिग्री वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे हम 10 15 इस तरह से। अब आइए इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, ये हमने स्टैंडर्ड स्केलर या पोली हमने उसकी वैल्यू सेट की और डिग्री की वैल्यू अब हमने 5 रख दी। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये एक जो मून का जो डाटा सेट था हमारे पास ऊपर, उसको उसने क्या किया, एक सीन बाउंड्री देखिए कर्व फॉर्मेशन जनरेट नॉन लीनियर डाटा के लिए देखा है, देखिए ना सीधी सीधी बाउंड्री वो लगा रखा है, आप इसमें सीधी बाउंड्री तो नहीं लगा था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हमारे पास नॉन लीनियर डाटा है, तो नॉन लीनियर डाटा में हमारे पास कर्व्स ही आएंगी। दूसरा साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रीट है वो भी साथ साथ कर्व के साथ साथ मूव कर रही है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से स्ट्रीट भी बनाई है। एक तो उसके जहाँ पे दूर थे वहाँ पे उसमें देखें स्ट्रीट हमें वाइडर मिली है, जहाँ पे डीप थे वहाँ पे हमें नैरो मिली है स्ट्रीट। और दूसरा साथ में इसने साथ जो है मतलब अच्छे तरीके से इसको प्लस पे किया, यानी कि ब्लू वाले अपनी साइड पे हैं सारे और रेड वाले अपनी साइड पे। इवन स्ट्रीट के अंदर भी बहुत कम लाइक करें, ऑफ द स्ट्रीट हैं, मतलब स्ट्रीट के बिल्कुल ऊपर लाइक करें जो ज़्यादा स्पोर्ट वगैरह काम कर लेंगे। तो ये हम अगर डाटा सेट को देखें तो ये देखिए हमारा डाटा सेट जो उनका था वो कुछ इस तरह से ही नॉन लीनियर डाटा सेट था। यहाँ पे ब्लू डॉट्स होती है, येलो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो है एस पी एम है जो वो एज अ क्लासिफिकेशन के टास्क में हमारे पास हेल्प कर रहा होता है, और किस तरीके से मशीन लर्निंग में हम इसको यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड के डाटा सेट में भी हम इसी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी ये डिग्री वगैरह की वैल्यू जो सी की वैल्यू थी ऑप्शन की वैल्यू, इनको आपने चेंज करके देखना है कि जैसे हाउसिंग का डाटा सेट था या सॉरी हाउसिंग का तो रिग्रेशन का टास्क हो जाएगा ना, उसमें हमारे पास एक और हमने कोई डाटा सेट किया था जिस तरह ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम है क्लासिफिकेशन किसी टास्क पे आप इसको अप्लाई करके चेक करें और उसके रिजल्ट्स शेयर करें। हाँ, जिस तरह हमने क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होगा कि हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ एस वी एम एज अ रिग्रेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह हमारे पास एस वी सी था, इधर हमारे पास एस वी आर के नाम से आ जाता है। ऊपर हमारे पास सी की वैल्यू भी हम कंट्रोल करते थे क्लासिफिकेशन में, जिसमें अब हाइपर पैरामीटर हमारे पास एप्सिलॉन आता है जिसको हम ई की से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली उसी तरह ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी 1.5 है जैसे, तो हमारे पास जो स्ट्रीट्स हैं वो वाइडर होती जाएंगी और मार्जिन वैल्यूएशंस कहने के वो ज़्यादा होंगे, जितने हमारे पास कहने के ई की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रीट हमारे पास नैरो होती जाएगी। तो अब इसमें और दूसरा ये कि क्लासिफिकेशन टास्क में तो देखें
वहाँ पे वो क्या करता था कि 2 क्लासेस को उसने अलहदा सेपरेट करना होता था, क्योंकि रिग्रेशन के टास्क में आपको पता है क्या होता था कि हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होता था वो बेस्ट फिट लाइन देता था कि हमारे पास मैक्सिमम इंस्टांसेस उस जगह से अपनी लाइन में जनरेट करता था जहाँ पे मैक्सिमम इंस्टांसेस उनमें से पास आउट हो। तो देखिए ये भी अपन जो सॉलिड लाइन है वो उस जगह देगा जहाँ पे मैक्सिमम इंस्टांसेस उसके अंदर से गुजरे हो, और इस तरह वो स्ट्रीट भी उतनी ही बनाता है कि उस स्ट्रीट के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इंस्टांसेस आ जाएँ। तो इसमें भी हमारे पास मैंने आपको सब बताया कि हमारे पास क्या होता है लीनियर एसवीसी का लीनियर एसवीआर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशन था तो लीनियर एसवीसी के नाम से था मॉडल। यहाँ पे रिग्रेशन का टास्क है तो लीनियर एसवीआर के नाम से मॉडल है। बाकी उसी तरह से इसके जिस तरह मॉडल को हम कॉल करते हैं उसी तरह से अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी 1.5। उसके बाद देखिए हमने रैंडम डाटा सेट जनरेट करके उस पर जब अप्लाई किया तो देखिए इस पर भी उसी तरह उसने ये एक सेम बाउंड्री लगाई है, और यहाँ पे उसने डैश लाइन लगा दी है स्ट्रीट बनाते हुए। देखें स्ट्रीट के अंदर ही मैक्सिमम हमारे पास डाटा से जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं। तो इसमें रिग्रेशन के टास्क में इसकी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं वो स्ट्रीट के अंदर ही रहें, क्योंकि तभी उनकी वैल्यू को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्शन उसकी अच्छी होने की मॉडल की। इसी तरह हमारे पास लीनियर एसवीआर की तरह एक सिंपल एसवीआर का भी है। अगर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा है तो उसी तरह इसमें भी हम कैन एंड पोली को इंट्रोड्यूस कराते हैं, डिग्रीज की वैल्यू देते हैं, और उसके बाद सी की वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज रख के, और बाकी एप्सिलॉन की वैल्यू हम देते हैं स्ट्रीट्स के लिए। तब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 और हमने यहाँ पे भी डिग्री 2 ही रखी है। सिर्फ सी की वैल्यू को अगर हमने चेंज किया तो हमारे पास 0.01 थी, बाकी एप्सिलॉन की वैल्यू भी सेम थी। तो हमारे पास 2 अलग तरह की कैलकुलेशन मिल गई। जब सी की वैल्यू ज़्यादा थी तो डिग्री का भी हमारे पास ज़्यादा डीप थी, और इस तरह से मूव करके साथ साथ जो स्ट्रीट है वो हमारे पास नैरो ही आ रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अब स्ट्रीट हल्की सी वाइट हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं, और लेकिन इसमें मतलब इतनी उसने कर्व्स नहीं बनाई। उसी तरह हम किसी रैंडम डाटा सेट पे रिग्रेशन का टास्क ये अप्लाई किए, और उसकी हम देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इसमें बिल्कुल कर्व की फॉर्म में हमारे पास सॉलिड लाइन जनरेट की है, और फिर उसने स्ट्रीट लाइन जिस तरह से बनाई है कि हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा पहुँचा वो इसके अंदर लाई करें। लेट्स से अगर हम वो इस जगह ये जो ये डैश लाइन लगी है ये अगर हमारे पास क्या होती सॉलिड लाइन होती, और यहाँ से हम स्ट्रीट लाइन शुरू करते फिर हमारे पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स स्ट्रीट के अंदर ना लाई करते जितने भी लाइक कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि रिग्रेशन के टास्क में एसवीएम की कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टांसेस को कैप्चर करे, स्ट्रीट के अंदर कैप्चर करे। तो यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो या कोई सवाल हो? अगर तो कोई सवाल नहीं है तो फिर आपकी यही प्रैक्टिस है कि आपने जो रिग्रेशन का टास्क है ये हाउसिंग का जो डाटा सेट था आपके साथ शेयर किया था, उस पर अप्लाई करके चेक करें किस तरह से एस पी एम के रिजल्ट बेहतर होते हैं नहीं होते, उसके एक्यूरेसी वगैरह चेक करें सारा। बाकी आर स्केयर या एम एस सी एरर वगैरह सारे कुछ मीन स्क्वेयर एरर जो हमने देखे थे, आर एम सी स्कोर, ये सारी चीज़ें फाइंड करें और देखें क्या ये बाकी मॉडल्स इस पर बेहतर आती हैं या नहीं आती, बेहतर परफॉर्म करता है या नहीं करता। और इसी तरह जो क्लासिफिकेशन था उसके लिए भी क्लासिफिकेशन किसी टास्क को किसी भी आप केगल से डाटा सेट कोई क्लासिफिकेशन का लेना उस पर ये आप लोग मॉडल उस मॉडल को उस डाटा सेट पे ट्रेन करें और अपने रिजल्ट फाइंडिंग ज़रा शेयर करें। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।